हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मांझी, चालकी, मेंबर मेंबरीन और बस्तर दशहरा पर्व से जुड़े पारंपरिक सदस्यों को पोशाक के लिए कितने रुपए प्रदान करने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है 5 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मांझी, चालकी, मेंबर मेंबरीन और बस्तर दशहरा पर्व से जुड़े पारंपरिक सदस्यों को पोशाक के लिए 5 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के तोकापाल शासकीय महाविद्यालय का नामकरण किनके नाम पर करने की घोषणा की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है शहीद हरचंद के नाम पर करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तोकापाल शासकीय महाविद्यालय का नामकरण शहीद हरचंद और शासकीय महाविद्यालय बकावंड का नामकरण जरकरण भत्रा के नाम से करने की घोषणा की गई है। ठीक है, किस नाम से? जरकरण भत्रा के नाम से करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखिए। बस्तर फाइटर्स में युवक युवतियों के साथ साथ कितने ट्रांसजेंडरों को नियुक्ति दी गई है, जो कि देश में पहली भर्ती कही जा सकती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 9। ठीक है, ऑप्शन 3 सही है। बस्तर फाइटर्स में युवक युवतियों के साथ साथ 9 ट्रांसजेंडरों को नियुक्ति दी गई है, जो कि देश में पहली भर्ती कही जा सकती है। अगला प्रश्न देखिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 3 कांकेर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। कांकेर के नथिया नवा गांव में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग खुला। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ देश का मिलेट हब बनेगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में कोदो एवं कुटकी हेतु 30 रुपये प्रति किलो एवं रागी के लिए कितने रुपए प्रति किलो का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 3 33.77 रुपये। चलिए ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ में कोदो एवं कुटकी हेतु 30 रुपये प्रति किलो एवं रागी के लिए 33.77 रुपये प्रति किलो का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। रंग बिरंगे तितलियों की जानकारी पर आधारित पुस्तक का विमोचन किसने किया? इस पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। क्लियर है? रंग बिरंगी तितलियों की जानकारी पर आधारित पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। चलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान देंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने नंदनवन जंगल सफारी रायपुर में 10 नए बाड़े का लोकार्पण किया है। इन्हें मिलाकर जंगल सफारी में अब कुल 28 बाड़े हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने बारनवापारा अभयारण्य में पाए जाने वाले रंग बिरंगे तितलियों की जानकारी पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी किया। वन्य प्राणियों की रक्षा करने और उनके साथ अपना साहचर्य बढ़ाने के संकल्प के साथ हर साल 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन किया जाता है। कब से कब तक आयोजन किया जाता है? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। ठीक है, राज्य में वर्तमान में संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत 3 राष्ट्रीय उद्यान, 11 अभयारण्य, 3 टाइगर रिजर्व, 1 हाथी रिजर्व और 1 बायोस्फीयर रिजर्व के माध्यम से वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं संवर्धन के विविध कार्य किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए। नंदनवन जंगल सफारी नवा रायपुर की शेरनी कृति द्वारा माह मई 2021 में जन्मे 3 शावकों का नामकरण अर्पा, पैरी तथा और किस नाम से किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है शबरी, ऑप्शन 2 सही है।
नंदनवन जंगल सफारी नवा रायपुर की शेरनी कृति द्वारा माह मई 2021 में जन्मे 3 शावकों का नामकरण अर्पा, पैरी तथा शबरी नाम से किया गया। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला हमर क्लिनिक कहाँ शुरू हो गया है? ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कहाँ शुरू हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन 3, अंबिकापुर के गोधनपुर में शुरू हुआ है। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ का पहला हमर क्लिनिक अंबिकापुर के गोधनपुर में शुरू हो गया है। लोगों को घर के पास छोटी मोटी बीमारियों के इलाज की सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस क्लिनिक का उद्घाटन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने किया। क्लियर है, इसका उद्घाटन किसने किया है? छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने। इस केंद्र में 7 प्रकार की पैथोलॉजी जांच के साथ 46 प्रकार की दवाएं हमेशा उपलब्ध रहेंगी। अगला प्रश्न, गुजरात में आयोजित चैंपियनशिप में अब तक छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कुल कितने मेडल जीते हैं? सही जवाब है कुल 7 मेडल जीते हैं। गुजरात में आयोजित चैंपियनशिप में अब तक छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कुल 7 मेडल जीते हैं। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कितने विकासखंड में एक पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे? सही जवाब है प्रत्येक विकासखंड में खोले जाएंगे। ऑप्शन 3 सही है। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विकासखंड में एक पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड कप के लिए अंपायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय कौन हैं? सही जवाब है नितिन मेनन है। आईसीसी काउंसिल ने टूर्नामेंट के लिए बेस्ट अंपायरिंग पैनल की घोषणा की है। इसमें भारत का भी एक अंपायर शामिल है। नितिन मेनन को टूर्नामेंट के लिए चुने गए 16 अंपायरों की लिस्ट में शामिल किया गया है। नितिन पिछले कुछ समय में भारत के बेस्ट अंपायर बनकर उभरे हैं। अगला प्रश्न है, फैजाबाद का नाम बदलकर क्या नाम रखा जाएगा? सही जवाब है अयोध्या कैंट। ऑप्शन 3 सही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दशहरा समारोह से पहले बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे पहले यूपी की योगी सरकार फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर चुकी है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है और अक्टूबर का पहला सोमवार 3 अक्टूबर को पड़ा था। ठीक है, मतलब 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, FIBA फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही जवाब है अमेरिका ने यह खिताब जीता है। महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। फाइनल मैच अमेरिका और चाइना के बीच हुआ, जिसमें अमेरिका विजेता रहा। चलिए कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सितंबर में छत्तीसगढ़ राज्य में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत है? सही जवाब है 0.1% है। छत्तीसगढ़ राज्य में सितंबर बेरोजगारी दर अब तक अपने न्यूनतम स्तर 0.1% पर है। देश में सबसे कम बेरोजगारी दर के मामले में छत्तीसगढ़ शीर्ष पर है। रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल है। छत्तीसगढ़ राज्य के 99.90% लोग किसी न किसी रोजगार से जुड़कर आजीविका हासिल कर रहे हैं। अगला प्रश्न था, CMIE द्वारा 1 अक्टूबर 2022 को बेरोजगारी दर के संबंध में जारी रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। 0.1% के साथ छत्तीसगढ़ शीर्ष पर है। वहीं इसी अवधि में 0.4% के साथ असम दूसरे स्थान पर है। उत्तराखंड 0.5% बेरोजगारी दर के साथ
तीसरे स्थान पर है और मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 0.9% है और गुजरात में यह आंकड़ा 1.6% रहा है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अब तक कितने गौठानों की स्वीकृति दी गई है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।